नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर, जहां हम प्रॉपर्टी की असली हकीकत बताते हैं बिना किसी चाशनी के, सीधा साधा सच। आज की खबर ऐसी है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो रोक कर पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके सपनों के घर की नींव से जुड़ा खतरा है। नाम है लैंड सब्सिडेंस, यानी जमीन का धीरे धीरे धंसना। और ये धंसाव इतनी तेज रफ्तार से हो रहा है कि आने वाले सालों में लाखों घर, करोड़ों का निवेश और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लग सकती है। तो चलिए बगैर समय गवाए इस खतरनाक कहानी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने मेहनत की, बचत की, 20 से 25 साल का लोन लिया और आखिरकार अपना सपनों का घर खरीद लिया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, नया फ्लैट, अच्छी सोसाइटी, एयरपोर्ट के पास लोकेशन। लेकिन 8 से 10 साल बाद अचानक दीवारों में दरार आने लगती है, फर्श टेढ़ा होने लगता है, दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती, प्लम्बिंग लीक करने लगती है। आप घबराकर इंजीनियर बुलाते हैं और वो एक लाइन बोलता है, सर ये तो सब्सिडेंस की वजह से हो रहा है, नींव ही धंस रही। और तब आपको पता चलता है कि जिस जमीन पर आपका घर खड़ा है, यानी आपकी सोसाइटी खड़ी है, वो साल दर साल नीचे की तरफ सरक रही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं दोस्तों, ये दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की आने वाली रियलिटी है। हाल ही में नेचर जर्नल में एक स्टडी आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। स्टडी बताती है कि दिल्ली की जमीन औसतन 51 मिलीमीटर प्रति साल की रफ्तार से धंस रही है। ये भारत की सबसे बड़े शहरों में सबसे तेज दरार है। पूरे दिल्ली एनसीआर में करीब 17 लाख लोग इस खतरे की जद में हैं। अभी के वक्त 264 बिल्डिंग्स हाई रिस्क कैटेगरी में है और अगर यही चलता रहा तो अगले 50 सालों में 11,457 बिल्डिंग्स बहुत हाई रिस्क पर पहुंच जाएगी। कुछ इलाकों के आंकड़े और भी डरावने हैं। बिजवासन में 28.5 मिलीमीटर सालाना, फरीदाबाद में 38.2 मिलीमीटर, गाजियाबाद में 20.7 मिलीमीटर और कापासेडा, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ठीक बगल में है, में तो 170 mm तक सालाना धंसाव रिकॉर्ड हुआ, यानी 17 सेंटीमीटर हर साल। अब सवाल यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा विलेन है ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालना। साउथ वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में पानी का स्तर 80 मीटर के नीचे चला गया और हर साल 3 से 4 मीटर और गिर रहा है। जब हम जमीन से इतना पानी खींचते हैं तो नीचे की मिट्टी की परतें सिकुड़ने लगती हैं। दिल्ली की जमीन मूल रूप से एलुवियनियम मिट्टी से बनी है, जो बहुत कंप्रेसिव होती है। पानी निकला नहीं कि सपोर्ट खत्म और जमीन धंसने लगी। सबसे खतरनाक बात, यह धंसाव एक समान नहीं हो। इसे कहते हैं डेफिशिएंशियल सब्सिडेंस, मतलब बिल्डिंग का एक कोना ज्यादा धंसा, दूसरा कम। नतीजा, दीवारें फटती है, नींव कमजोर होती है, पूरी बिल्डिंग टेढ़ी होने लगती है। और सबसे दुखद बात यह कि ये सब आपसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। बिल्डर नहीं बताता, ब्रोकर नहीं बताता, सरकार की गाइडलाइंस में भी इसका कहीं जिक्र नहीं आता। आप 1 से 2 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लेते हैं, 20 साल EMI भरने का कमिटमेंट करते हैं, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के लिए सब कर रहे हैं उसकी नींव ही खोखली हो जा रही है। सोचिए 10 से 15 साल बाद जब घर में बड़े बड़े क्रैक आएंगे, रिपेयर में लाखों खर्च होंगे, रीसेल वैल्यू गिर जाएगी, तब क्या होगा। नीदरलैंड की एक स्टडी के मुताबिक सब्सिडेंस वाले इलाकों में प्रॉपर्टी वैल्यू 6 से 8% तक गिर जाती है, यानी 1 करोड़ का फ्लैट 90 लाख या उससे कम पर आ जाता है। आप घटते हुए एसेट के लिए पूरा लोन चुका रहे हैं। इंश्योरेंस, वो तो एक बड़ा झटका है। ज्यादातर पॉलिसी में सब्सिडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है। कोर्ट केस भी देख लो, क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब नुकसान आपका, रिपेयर का खर्च आपका, वैल्यू लॉस आपका, और कोई मदद करने वाला नहीं। रेरा में भी कहीं नहीं लिखा कि डेवलपर को सब्सिडेंस रिस्क बताना जरूरी है। जियोलॉजिकल सर्वे मैंडेटरी नहीं, ग्राउंड वाटर डाटा बायर को नहीं दिया जाता, यानी आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो अब सवाल ही है, क्या करें। मेरी सलाह है एकदम साफ। कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल नो बाय जोन है। बिजवासन, कापासेडा, महिपालपुर, सादर नगर, बिंदापुर, महावीर एनक्लेव, फरीदाबाद का न्यू इंडस्ट्रियल टाउन एरिया और गाजियाबाद के कुछ पॉकेट्स। यहाँ हाई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, कोई पाइपलाइन वाटर सप्लाई नहीं और एल्यूमिनियम सॉइल, तीनों मिलकर सब्सिडेंस की परफेक्ट रेसिपी बनाते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बचे।
अगर कहीं और प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो डेवलपर से कुछ चीजें जरूर मांगें। पहला, हाल की जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, सॉइल कंडीशन, ग्राउंड वाटर लेवल और सब्सिडेंस रिस्क पता चलेगा। दूसरा, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और रिचार्ज डेटा। तीसरा, बिल्डिंग की फाउंडेशन डिजाइन और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट। ये नहीं दे रहे हैं तो रेरा में कंप्लेंट करें। इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान से पढ़ें, सब्सिडेंस कवर है या नहीं। और सबसे जरूरी, द्वारका का उदाहरण लीजिए। वहां पहले 3.5 सेंटीमीटर सालाना धंसाव था, लेकिन सरकार ने सख्त कदम उठाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की, पुरानी जल निकाय को बहाल किया, ग्राउंड वाटर निकासी पर पेनल्टी लगाई। नतीजा, धंसाव रुक गया और अब जमीन ऊपर की तरफ उठ रही है 1.2 सेंटीमीटर प्रति सालाना। मतलब समाधान मुमकिन है, बस जरूरत है जागरूकता की और डिमांड की। दोस्तों, आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, आपकी जिंदगी भर की कमाई और सपने हैं। अगर नींव ही कमजोर हो तो पूरा महल ढह सकता है। इसलिए अगली बार कोई भी डील फाइनल करने से पहले ये सारे सवाल पूछिए। जवाब ना मिले तो वहां से निकल लीजिए। अपना सपनों का घर बनाइए, लेकिन फाइनेंशियल नाइटमेयर मत बनने दीजिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।